Hello students, welcome in English class Standard 8 Unit 1 Landscape। इस चैप्टर के अंदर हम वाटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, यहाँ पे इन दिस लेसन यू हैव मैनी थिंग्स अबाउट वाटर। वाटर के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं कि वाटर के कितने डिफरेंस रूप होते हैं, किस तरह से वो वाटर फॉर्म बनता है और वाटर से क्या क्या होता है। मीन्स आगे जाकर वो रिवर बनता है, रिवर से सी में जाता है और उसके बाद में वो क्लाउड बन जाता है ना। वो सब के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट यू हैव एन एक्टिविटी। एक्टिविटी नंबर 1, water dance is a poetic introduction to one of natural most basic elements water. Kanu Patel draws vivid picture of this element from a gentle mountain pond to a raging waterfall. कनु पटेल जो हैं उन्होंने वाटर के बारे में बहुत ही डिफरेंट पिक्चर्स बनाए हैं। उसमें से एक पिक्चर्स यहाँ पे हमारे पास है। लुक स्टूडेंट्स, here is Kanu Patel's painting. What do you see in this picture? Describe it at least in 5 sentences. यहाँ पे हमें कनु पटेल की एक पिक्चर दी हुई है। उस इस पिक्चर को हमें देखकर हमें इसके बारे में 5 सेंटेंस राइट करने हैं कि आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। जो पेंटिंग बनाई उस पेंटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें उन्होंने इंक्लूड की है, तो वो हम देखते हैं। अगर हम ऐसे डिस्कस करना चाहें तो हमें बहुत सारी गर्ल्स दिखाई दे रही हैं, बहुत सारे पीपल्स दिखाई दे रहे हैं, कार दिख रही है और ट्रीज़ वगैरह दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस राइट कर दिए हैं ऑलरेडी, आप उसे कर सकते हो। लेट्स सी, इन दिस पिक्चर वी फाइंड अ पिक्चर ऑफ हैवी रेन। यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? पिक्चर में हैवी रेन दिख रहा है। The school girls seems in a heavy rain and they were enjoying the showers. स्कूल गर्ल्स देखो, इन्होंने यूनिफॉर्म पहना ना, इससे हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं, हम गेस कर सकते हैं कि ये स्कूल गर्ल्स हैं और ये इस हेवी रेन का मज़ा ले रही हैं। अदर पीपल कमिंग आफ्टर देम, दूसरे लोग उनके पीछे आ रहे हैं। ऑल ऑफ देम हैव बीन कम्प्लीटली ड्रेंच्ड, जो बाकी के जो लोग आ रहे हैं वो भी पूरी तरह से पानी से लथपथ हो चुके हैं। द स्ट्रीट इज फ्लडेड विथ वाटर, जो गली जो है वो पूरी तरह से पानी से भर चुकी है, पानी खूब सारा है। अ व्हीकल इन द डिस्टेंस इज सीन मेकिंग इट्स वे थ्रू द वाटर। व्हीकल्स जो हैं, देखो यहाँ पे हमें एक कार जैसी दिख रही है ना, तो व्हीकल्स जो हैं वो भी क्या हो रहा है कि गली से वही जो स्ट्रीट बनी हुई है उस स्ट्रीट के अंदर जो पानी भरा है उस पानी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से सेंटेंस राइट किए हैं स्टूडेंट्स, आप चाहो तो अपनी तरफ से और भी सेंटेंस आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आप राइट कर सकते हो। ओके, नाउ एक्टिविटी 2, वाटर डांस पार्ट 1। वाटर डांस पार्ट 1, इस यहाँ से हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है। सम पीपल से दैट आई एम वन थिंग, अदर से दैट आई एम मैनी। कुछ पीपल कहते हैं कि मैं एक ही चीज़ हूँ और बाकी के लोग कहते हैं मैं बहुत कुछ हूँ। एवर सिंस द वर्ल्ड बिगेन, जब दुनिया शुरू हुई थी, आई हैव बीन मूविंग इन द एन एंडलेस सर्कल, समटाइम्स आई फेल फ्रॉम द स्काई। तो जब दुनिया शुरू हुई थी उस समय मैं कंटिन्यूस सर्कल में, मतलब एंडलेस सर्कल, सर्कल कैसा होता है उसका कभी एंड होता नहीं है ना। तो कहता है कि मैं जो हूँ वो एंडलेस सर्कल की तरह हूँ। समटाइम्स आई फेल फ्रॉम द स्काई, कभी कभी मैं स्काई से गिरता हूँ। आई एम द रेन, तो मुझे लोग क्या कहते हैं? रेन कहते हैं। वाटर कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं एक ही चीज़ हूँ, मीन्स कुछ कहते हैं कि सिर्फ मैं पानी हूँ, वाटर हूँ, और कुछ कहते हैं नहीं नहीं बहुत कुछ है।
तो मैं जब से दुनिया शुरू हुई तब से मैं क्या हूँ, सर्कल की जैसे हूँ। और कभी कभी मैं स्काई से गिरता हूँ तो मुझे लोग रेन मानते, आई एम द रेन। समटाइम्स आई कैस्केड, कभी कभी मैं लार्ज अमाउंट में गिरता हूँ। कैस्केड मीन्स लार्ज अमाउंट में गिरना। आई टम्बल डाउन डाउन, मैं नीचे गिरता हूँ, यानी जब बारिश गिरती है आकाश में से तो जोर से जब गिरती है तो वो क्या होती है कि डाउन डाउन यानी रोलिंग होते हुए पानी जाता है। ओवर द मोस्ट कवरेड रॉक, जो रॉक जो होती है यानी कि जो पत्थर होते हैं, छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं उसके ऊपर मोस्ट कवरेड मीन्स काई जो ग्रीन हो जाती है ना, जिसे हम लील भी बोलते हैं, हरी हरी कलर की जो पानी की वजह से जम जाती है, तो क्या बोलता है कि रॉक के ऊपर मोस कवर्ड हो जाती है। थ्रू द फॉरेस्ट शैडो, जहां जहां फॉरेस्ट का शैडो है वहां सब जगह। आई एम द माउंटेन स्ट्रीम, तो मैं क्या हूं, माउंटेन स्ट्रीम हूं, यानी कि जो पहाड़ों पर से जो झरना गिरता है वो मैं हूं। एट द फुट ऑफ द माउंटेन्स आई लीप फ्रॉम अ स्टोन क्लिफ, स्पिरेलिंग प्लंगिंग आई एम द वाटरफॉल। जो वाटर जो है वो क्या कहता है कि आई वाटर लिप्स डाउन फ्रॉम अ स्टोन क्लिफ, ये स्टोन क्लिफ से लिप लिप मतलब कूदना भी होता है, लेकिन जब ये पानी माउंटेन से जब गिरता है ना तो एकदम से जैसे छलांग होकर गिर रहा है ऐसा लगता है। तो वो क्या कह रहा है कि मैं राउंड सेंट्रल पॉइंट में, जैसे कि कहीं कुंडली जम गई हो, आपने देखा होगा बवंडर जैसा, मतलब पानी में वो भंवरा जैसा बन जाता है, उसको कहा कि जब पानी गिरता है ना तो वहाँ पे ऐसे गोल 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 पानी उतनी जगह में घूमने लगता है। आई एम द वाटरफॉल, मैं कौन हूँ, वाटरफॉल हूँ। इन द शेडो ऑफ द माउंटेन आई एम स्टिल एंड डीप, आई फील एंड ओवरफॉल। माउंटेन के शैडो में आई एम स्टील एंड डीप, माउंटेन के शैडो में मैं कैसा हूँ, एकदम शांत और एकदम गहराई में हूँ, बहुत गहरा हूँ मीन्स। आई फील एंड ओवरफॉल, जब मैं भर जाता हूँ तो ओवरफॉल होने लगता हूँ। आई एम द लेक, मैं कौन हूँ, लेक हूँ। आई विंड from broad golden valleys, joined by streams, joined by creeks, I grow ever wider, broader and deeper। मैं जो हूँ हवा के साथ में गोल्डन वैली से होता हुआ, जॉइन बाय स्ट्रीम्स, स्ट्रीम्स को ज्वाइन करता हूँ, क्रिक्स मीन्स खाड़ियों को ज्वाइन करता हूँ। आई ग्रो एवर वाइडर, मैं और पहले मैं क्या होता हूँ, एक लेक होता हूँ, फिर धीरे धीरे मैं वैली से होता हुआ, स्ट्रीम से होता हुआ, क्रिक को ज्वाइन करते करते धीरे धीरे मैं बड़ा हो जाता हूँ। आई एम द रीपर, मतलब मैं फैलता जाता हूँ और फैलने के साथ साथ मैं उतना ही गहरा होता जा रहा हूँ। तो मैं कौन हूँ, आई एम द रिवर। आई पास थ्रू अ गेटवे ऑफ हाई स्टोन्स पैलिशेड्स, लिविंग द लैंड बिहाइंड कूल सिल्वर मूनलाइट। क्या बोलता है कि मैं जो हूँ वो गेटवे ऑफ हाई स्टोन्स पैलिशेड्स, तो यहाँ कहता है कि मैं एक स्टीप क्लिप्स हूँ, जैसे कि रिवर के आसपास जो मतलब छोटे छोटे पड़े होते हैं ना पत्थर के जैसे, वो उसके पास से मैं निकलते हुए मैं एक स्कूल सिल्वर मूनलाइट के पास में पहुँच जाता हूँ। स्पार्कल एंड डांस ऑन माई वेव्स, आई एम द सी। क्या होता है कि जो स्टोन के आसपास की जो जगह होती है वहाँ से वो पास होता हुआ ऑन माई वेव्स, मतलब जब वो पास होता है तो वो धीरे धीरे कहाँ पहुँचता है, बहुत लार्ज अमाउंट में बन जाता है और वो वेव्स बन जाता है, यानी कि मौजें बन जाती, लहरें बन जाती हैं। तो जो लहरें होती हैं वो स्पार्कल्ड होती हैं, तो उसे क्या बोला है कि आई एम द सी। तो वहाँ पे मैं क्या हूँ, किस फॉर्म में हूँ, सी फॉर्म में हूँ। ड्रॉन अपवर्ड्स बाय वार्म सनलाइट इन वाइट सिल्वर वेल्स, आई राइज इनटू द एयर, आई डिसअपियर। अब क्या होता है, सी के अंदर ड्रॉन अपवर्ड्स, ऊपर से, जब ऊपर की तरफ से, बाय वार्म सनलाइट,
ऊपर से सनलाइट जब बहुत ज़्यादा आती है तो क्या होता है, इन वाइट सिल्वर वेल्स मैं क्या बन जाता हूँ कि एक वाइट सिल्वर ड्रॉप्स बन जाता हूँ, जैसे ओस की बूंदें होती है ना, वैसा बन जाता हूँ। आई राइज इन टू द एयर, मैं एयर से, हवा से ऊपर की ओर उठ जाता हूँ। आई डिसअपियर, मैं गायब हो जाता हूँ। मैं कौन हूँ? तो जब समुद्र में जो सी होता है, सी के अंदर जब सनलाइट पड़ती है, आपने ये साइंस में भी पढ़ा होगा और एसएस में भी आपका आता है कि जब सनलाइट जब सीज पे पड़ती है तो क्या होता है, उसका जो वाटर होता है वो भाप बनकर मिस्ट हो जाता है ना। तो यहाँ पे ये क्या बताया है कि अब ये वाटर किस उसमें है, मिस्ट में है। हियर यू हैव एक्टिविटी 3, यहाँ पे आपके पास में एक्टिविटी 3 है। उसमें क्या दिया हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ इज द रिवर डिफरेंट फ्रॉम द सी। अब आपको बताना है कि सी जो है, सी और रिवर दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं। आप अपनी तरह से भी राइट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ आंसर्स राइट किया हुआ है। बोथ द रिवर एंड सी आर द फॉर्म ऑफ वाटर, रिवर और सी जो दोनों हैं, ये दोनों कैसे हैं, फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर के फॉर्म में। बट दे आर डिफरेंट इन मेनी वेज, लेकिन वो दोनों बहुत ही तरह से अलग हैं। अ रिवर इज अ नेचुरली फ्लोइंग बॉडी ऑफ अ वाटर विच कम्स फ्रॉम माउंटेन्स। वो रिवर जो है वो नेचुरली कहाँ से, माउंटेन्स जो है वहाँ से वो आती है। सीज आर मच बिगर देन रिवर्स, और सी जो होता है वो रिवर से बहुत बड़ा होता है। हैव सॉल्ट वाटर, सीज हैव सॉल्ट वाटर वाइल रिवर्स हैव फ्रेश वाटर। सीज जो होते हैं उसके फ्रेश, मतलब उसका जो है वो वाटर जो है वो सॉल्टी होता है, और जो रिवर होती है, रिवर्स के जो वाटर होता है वो फ्रेश होता है, यानी उसका पानी हमको अच्छा लगता है, मीठा लगता है। हम जो सी है उसका वाटर हम माउथ में फील नहीं कर सकते हैं ना, बट रिवर का वाटर हम माउथ में फील कर सकते हैं बिकॉज इट इज फ्रेश। नाउ एक्टिविटी 4, वाटर डांस पार्ट 2। अब यहाँ पे आपको वाटर के डांस पार्ट 2 का दिया हुआ है, जो हमने आगे देखा ना वाटर के फॉर्म्स के बारे में, उसी का भी यहाँ दिया हुआ है। आई एम द मिस्ट, जो ऊपर हमारा आंसर रह गया था ना एक्टिविटी 2 के अंदर का, उसी का आंसर यहाँ पे हमें दिया है, आई एम द मिस्ट। यहाँ पे पहचान बताइए कि वो जो सनलाइट की वजह से जो वाइट सिल्वर वेल्स बन जाता था तो वो क्या था, तो वो क्या है, आई एम द मिस्ट, वो मिस्ट है। इन थाउजेंड ऑफ शेप्स आई रीअपियर हाई अबोव द अर्थ इन द ब्लू स्काई, आई फ्लोट आई ड्रिफ्ट। क्या बोला कि वाटर जो है 1000 शेप्स में हाई ऊपर जाता है ब्लू स्काई के अंदर, और ये जो है ये अलग अलग शेप बनाता है और फ्लोटिंग होके एयर एंड ड्रिफ्टिंग करता है। दिस, क्या बोला, आई एम द क्लाउड्स, मैं क्या हूँ, क्लाउड है। आपने देखा कि कहते हैं ना कि जो सी का वाटर जो होता है वो बाफ बनकर आसमान में उड़ जाता है, फिर वो बादल बन जाता है। तो यहाँ पे वही बताया है कि मैं क्या करता हूँ कि आकाश में जब मैं डिसअपियर हो जाता हूँ तो वो मैं एक क्लाउड के फॉर्म में बन जाता हूँ। कैरिड बाय वाइंड्स फ्रॉम डिस्टेंसेस आई मूव, ग्रोविंग हैवियर, ग्रोविंग डार्कर, रिटर्निंग। क्या होता है कि ये जो बादल, जो क्लाउड जो है वो विंड्स की वजह से, यानी हवा की वजह से वो सीज से दूर चला जाता है, और फिर ये हैवियर होता जाता है और डार्कर बनता जाता है, मीन्स काले काले बादल हो जाते हैं, और फिर रिटर्निंग, और फिर वापस आता है। आई एम द स्टॉर्म फ्रंट, मैं क्या हूँ, जब हम कहते हैं ना बहुत तेज तूफान आया तो वो तूफान के फॉर्म में मैं बदल जाता हूँ।